अभी शुरू भी नहीं हुआ कि अखाड़े के महंतों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको हम पहले भी लाइव यूपी न्यूज 24 में बता चुके हैं कि अखाड़े कैसे अपने दंड का प्रावधान करते हैं। आपको बता दें कि विधिवत रूप से शुरुआत कुंभ की 13 जनवरी यानी कि 14 मकर संक्रांति से होनी है। उससे पहले ही आपको बता दें कि पंचदशनामी अखाड़े यानी जूना अखाड़े का ये जो संप्रदाय है यानी एक अखाड़ा है, इसके महंत कौशल गिरी पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। ये कार्रवाई क्यों हुई, किस कारण इन पर कार्रवाई की गई, क्यों इन्हें 7 साल के लिए अखाड़े से बाहर कर दिया गया, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम आपको बताने वाले हैं अखाड़ों के कार्य संस्कार और क्यों बाहर किया गया महंत कौशल गिरी को। शुरुआत करते हैं कि महंत कौशल गिरी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी थी कि एक नाबालिग बच्ची जो कि उसकी उम्र महज 13 वर्ष है, उसके माता पिता उनके पहले से दीक्षा लिए हुए थे। वो आगरा के रहने वाले हैं, पेठे के व्यापारी हैं, उनकी 2 ही बेटियां हैं। वो दोनों बेटियों के साथ 26 दिसंबर 2024 को कुंभ में टहलने के लिए आए थे। खासतौर कौशल गिरी जी से मिलने आए थे। महंत कौशल गिरी जी से जब वो मिले तो उनकी बेटी ने इच्छा जता दी कि मैं भी सन्यासी होना चाहती हूँ। ऐसे में कौशल गिरी जी ने यह विधिवत घोषणा कर दी कि हम 10 जनवरी को इसका पिंडदान कराएंगे और इसको सन्यासी के रूप में अपने अखाड़े में जगह देंगे। फिलहाल उस समय यह बड़ा कौतूहल का विषय था। समाचार पत्रों से लेके जगह जगह हेडलाइंस बन रही थी कि ऐसे भी माता पिता हैं जो कन्या का दान कुंभ में कर गए। वैसे कुंभ ये माना जाता है दान के लिए ही प्रसिद्ध है। एक समय था कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपने 5 वर्ष के जितना भी वो धन कमाते थे, अर्जित करते थे या कहीं से भी लाते थे, उसको कुंभ में आकर के दोनों हाथ से बांट दिया करते थे। कुंभ में दान का एक बड़ा महत्व है, लेकिन लोग कंबल दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, आग दान करते हैं, लेकिन इस मामले को इतना तूल पकड़ाया गया कि यहां तो आकर के एक माता पिता ने अपनी बेटी ही दान कर दिया कौशल गिरी महाराज जी को, जो पंचदशनामी जूना अखाड़ा के महंत हैं। और ऐसे में जब ये दान की बात घोषणा पूरे समाचार पत्र से लेकर के पूरे अखाड़े में आग की तरह फैल गई, क्योंकि अखाड़ों की अपनी एक मर्यादा है, एक संस्कृति है, उनकी अपनी एक डेमोक्रेसी है, उनके लोकतंत्र में दंड के कड़े प्रावधान है। अगर आप अखाड़े के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको इन दंड को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में ये पूरे का पूरा मामला जब तूल पकड़ा तो उसमें आपको बता दें 10 नामी अखाड़े के जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी पे बड़ी कार्रवाई हुई और उन्हें 7 साल के लिए अखाड़े से बाहर कर दिया गया। चूंकि अखाड़ा ये कहता है कि नाबालिग बच्चियों को आप सन्यासी नहीं बना सकते हैं और उन्होंने इस पूरे नियम कानून का उल्लंघन किया। अखाड़ों की अपनी मर्यादा परंपरा बड़ी तगड़ी है। वहां पर कोतवाल होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, फिर ऊपर जाकर के प्रमुख होते हैं और ऐसे में उनकी अपनी आचार संहिताएं हैं। राखी सिंह नाम की जो लड़की थी उसका नाम भी उन्होंने संध्या में परिवर्तित कर दिया था और उसके पिंडदान की घोषणा 10 जनवरी को कर दी थी। फिलहाल ये कार्रवाई भी उनके ऊपर 10 जनवरी को ही हुई, क्योंकि जो जूना अखाड़ा है उसने इस मामले पर यह माना कि कौशल गिरी ने एक बड़ा पाप किया है और एक अपराध किया है। किसी नाबालिग बच्ची को दीक्षा नहीं दी जा सकती है और ऐसे में इस कार्रवाई ने यह बता दिया है कि बाहर की जो दुनिया है और धर्म की जो दुनिया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां तो कभी कभी कार्रवाई गलतियों पर होती नहीं है, लेकिन ये सनातनियों का अखाड़ा है जिसके संस्कार, जिसके नियम, जिसके मर्यादा, जिसके दंड के प्रावधान इतने तगड़े हैं कि जिसने कौशल गिरी को अखाड़े से बाहर निकालने में क्षण भर भी नहीं सोचा और उन्हें उठा करके बाहर कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि छोटी मोटी गलतियों पर ये अखाड़े 101 डुबकी संगम में लगाने की सजा देते हैं, दंड देते हैं और भी इनके दंड के अलग अलग प्रावधान हैं, उसमें और भी चीजें हैं। लेकिन किसी अखाड़े से किसी महंत को बाहर निकालना ये छोटी घटना नहीं, ये बड़ी घटना है और कुल मिलाकर के ये बताता है कि सनातन में किस प्रकार अखाड़े मर्यादित रहते हैं, कैसे उनके दंड के प्रावधान है और वहां अपराधी कोई भी हो बचने वाला नहीं है, कितना ही बड़ा महंत और संत क्यों ना हो।